हो सकता है कि आने वाले दशकों में विंटर ओलंपिक्स कराना मुश्किल हो जाए, शायद उसे कैंसिल करना पड़े। यह एक बड़ी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन की प्रेडिक्शन है, लेकिन क्यों? हम जानते हैं कि ग्रीष्म ओलंपिक्स बारिश या धूप में भी हो सकते हैं, लेकिन विंटर ओलंपिक्स की स्की और स्नोबोर्डिंग के लिए 3 चीजें जरूरी हैं: अच्छी मात्रा में बर्फ, तापमान 0 से नीचे और बिल्कुल नो रेन। कोर्टिना में आउटडोर मुकाबले बिना रुकावट चल रहे हैं, मतलब यहाँ का मौसम अभी स्टैंडर्ड पर है। लेकिन हाल के विंटर ओलंपिक्स में मौसम काफी बदल चुका है। 2006 तुरिन विंटर ओलंपिक्स में एक समय तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 2010 वैंकूवर विंटर ओलंपिक्स में बारिश इतनी हुई कि आयोजकों को हेलीकॉप्टर से दूसरी जगहों की बर्फ मंगाकर पिघली हुई पटरियां बदलनी पड़ी। और 2014 सोची विंटर ओलंपिक्स में तो मौसम और भी ज्यादा गर्म था। कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि कुछ हिस्सों में फिसलना ऐसा लग रहा था जैसे वे पानी में तैर रहे हों। ये घटनाएं संयोग नहीं है, इनके पीछे वजह वही पुरानी और बार बार उठने वाली बात है: जलवायु का गर्म होना। अगर कार्बन एमिशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो लगभग 2032 तक दुनिया का औसत सरफेस टेम्परेचर करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से विंटर ओलंपिक्स के लिए सही जगह कम होती जा रही हैं, और जो शहर इसे होस्ट कर सकते हैं उनका ज्योग्राफिकल फैलाव भी धीरे धीरे बदल रहा है। और यहाँ एक सख्त लेकिन जरूरी सवाल खड़ा होता है: लगातार बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में आखिर इंसान भविष्य में कितने और विंटर ओलंपिक्स सुरक्षित तरीके से आयोजित कर पाएगा? कोर्टिना इटली के आल्प्स पहाड़ों के बीच बसा है, जिसे कभी बर्फीले खेलों का तीर्थ माना जाता था। यहाँ कई बड़े विंटर ओलंपिक्स आउटडोर इवेंट्स के दुनिया के टॉप मुकाबले हो चुके हैं। पिछली बार कोर्टिना में विंटर ओलंपिक्स हुए, सब कुछ लगभग परफेक्ट था। बर्फ से पूरा शहर ढका था, तापमान 0 से नीचे और हालात बिल्कुल आइडियल थे। लेकिन अब कोर्टिना की सर्दी बदल गई है। आसपास के आल्प्स में बर्फ ढके दिन घट रहे हैं। एक सदी पहले की तुलना में यहाँ की औसत सालाना स्नोफॉल करीब 34% कम हो चुकी है। प्रतियोगिता शुरू होने से 1 माह पहले गर्म सर्दी और कम बर्फ ने आयोजकों की परेशानी बढ़ा दी है। तय स्टैंडर्ड पूरा करने के लिए उन्हें ट्रैक पर आर्टिफिशियल बर्फ बनानी पड़ी, और यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज अब विंटर ओलंपिक्स का टाला जा सकने वाला मुद्दा बन गया है। उधर समय के साथ साथ विंटर ओलंपिक्स की कंपटीशन लेवल लगातार नई लिमिट्स तोड़ रही है। 1973 में महिला की जंप का वर्ल्ड रिकॉर्ड 73 मीटर था, आज ये 236 मीटर है। पुरुषों का रिकॉर्ड 169 से बढ़कर लगभग 254 मीटर हो चुका है। अल्पाइन स्कीइंग में खिलाड़ी की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। सुरक्षा के साथ खेल अधिक रोचक हो, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने मैदानों के लिए लगातार सख्त अनिवार्य स्टैंडर्ड तय किए। स्की जंपिंग के लिए कम से कम 30 सेंटीमीटर स्नो जरूरी होती है, जबकि फ्रीस्टाइल स्की और स्नोबोर्ड इवेंट्स में यह मात्रा लगभग 1 मीटर तक चाहिए होती है। मतलब कई मेजबान जगहों पर बर्फबारी घट रही है, पर ओलंपिक को बर्फ चाहिए। खुशकिस्मती से स्नो मेकिंग मशीनें मदद कर सकती हैं। स्नो मेकिंग मशीन पानी को दबाकर बेहद सूक्ष्म बूंदे बनाती है, उन्हें हवा में छिड़कती है। ठंड में बूंदे तुरंत जमती हैं और आर्टिफिशियल बर्फ बनकर जमीन पर गिरती है। आज की टेक्नोलॉजी से पहले ही आर्टिफिशियल स्नो बनाकर स्टोर करते हैं और मुकाबले में ट्रैक पर बिछा देते हैं। मौजूदा जलवायु में बगैर स्नो मशीन कई शीतकालीन खेल तय समय पर नहीं हो पाते। आर्टिफिशियल बर्फ प्राकृतिक जैसी नहीं होती, यह अक्सर अधिक घनी, चिकनी और कठोर होती है। अल्पाइन स्कीयर्स को ऐसी आर्टिफिशियल बर्फ पसंद आती है, लेकिन बायथलॉन खिलाड़ी उस पर सहज नहीं होते, इसलिए वे भी अपनी प्रैक्टिस बदलकर इस बर्फ के असर पर काबू पाना सीख रहे हैं। चाहे बर्फ ठीक न हो, मुकाबले फिर भी चलते रहेंगे। 1980 के बाद से विंटर ओलंपिक बढ़ते तौर पर आर्टिफिशियल बर्फ पर ज्यादा निर्भर है। 2018 प्योंगचांग ओलंपिक में ट्रैक की करीब 90% बर्फ आर्टिफिशियल थी। इसे बनाने में 18.5 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी लगा। इसलिए कुछ लोग डरते हैं कि इतनी भारी स्नो मेकिंग स्थानीय पानी के संसाधनों पर दबाव बढ़ा सकती है। स्नो मेकिंग मशीनें खेलों के लिए जरूरी हैं, पर जलवायु बदलाव का इलाज नहीं, क्योंकि सबसे एडवांस स्नो मेकिंग मशीन को भी बर्फ बनाने और उसे न पिघलने देने के लिए काफी ठंडी हवा चाहिए होती है। वैंकूवर को कभी विंटर ओलंपिक्स के लिए सबसे आइडियल होस्ट जगहों में गिना जाता था। यहाँ कई बर्फ बनाने मशीनें हैं, मगर एक असामान्य गर्म लहर ने इन्हें लगभग बेकार कर दिया। इतनी नरम गर्मी में अब बर्फ बन ही नहीं सकती। अगर वैंकूवर जैसे शहर भी जरूरी कंडीशंस पूरी न कर पाए, तो भविष्य में विंटर ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए आखिर कितने शहर बचेंगे और ये परंपरा आखिर कब तक चल पाएगी? 2018 की एक स्टडी में पिछले सभी विंटर ओलंपिक्स होस्ट सिटीज और 2 नए कैंडिडेट सिटीज का मॉडल बनाया गया। नतीजा, 2018 की क्लाइमेट में एडवांस स्नो मेकिंग से कम 30 सेंटीमीटर स्नो बनाए रखना संभव था। ये शहर स्टैंडर्ड पूरे करते हैं और अभी भी होस्ट लोकेशन माने जाते हैं। फिर वैज्ञानिकों ने मॉडल को भविष्य तक चलाया। लो एमिशन परिदृश्य में 2050 के आसपास फरवरी का औसत तापमान करीब 1.9 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का अनुमान है। तब कम ऊंचाई और तटीय शहर विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी की जरूरी शर्तें होने लगेंगे। कुछ शहर उन्नत तकनीक और अतिरिक्त प्रयासों के सहारे किसी तरह आयोजन कर पाएंगे। 2080 के दशक तक औसत तापमान करीब 2.7 डिग्री बढ़ेगा। तब इंसब्रुक में आयोजन जोखिम में होगा। वैंकूवर और लेक ताहो भी भरोसेमंद नहीं रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे, यह सब तभी संभव है जब वैश्विक कार्बन उत्सर्जन पर असरदार नियंत्रण हो, वरना अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही जारी रहे तो भविष्य में इसके नतीजे और कहीं ज्यादा गंभीर हो सकते हैं।
मॉडल के अनुसार 2080 तक वैश्विक तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। तब ज्यादातर विंटर ओलंपिक मेजबान शहर बाहर हो जाएंगे और दुनिया में सिर्फ करीब 8 शहर ही भरोसेमंद रूप से आयोजन योग्य रहेंगे। दर्जनों मेजबान शहर घटकर सिर्फ 8 रह गए। ये विंटर ओलंपिक के लिए बड़ा झटका है। गर्म होती जलवायु का असर अब ट्रैक पर भी सीधे दिखता है। एक अध्ययन के मुताबिक वैंकूवर, सोची और प्योंगचांग विंटर ओलंपिक में खिलाड़ियों की चोटों की दर इतिहास में सबसे ऊंची दरों में से रही। जलवायु परिवर्तन चुपचाप विंटर ओलंपिक के मैदान बदल रहा है और उसका भविष्य घटा रहा है। जलवायु के अलावा एक बढ़ती सच्चाई यह है कि विंटर ओलंपिक के लिए बोली लगाने वाले शहर घट रहे हैं। लोगों का उत्साह इसके लिए इतना कम क्यों हो रहा है? अब विंटर ओलंपिक में इवेंट बढ़ रहे हैं और वेन्यू और भी प्रो हो रहे हैं। बॉब्स्ले, स्केलेटन के लिए दुनिया में बस दर्जन भर ट्रैक है। कई ओलंपिक के खातिर नए बने हैं। समस्या यह है कि इवेंट के बाद इस्तेमाल कम होता है पर रखरखाव खर्चा बहुत ज्यादा है। ऊपर से खिलाड़ी, कोच, मीडिया, सुरक्षा और हजारों दर्शक एक साथ आते हैं। मेजबान शहर को स्टेडियम ही नहीं, ओलंपिक गांव, मीडिया केंद्र, होटल और परिवहन व्यवस्था भी बनानी पड़ती है। यह सिर्फ मैच कराना नहीं बल्कि कम वक्त में मानो एक शहर दोबारा बसाना है। परिणाम गंभीर रूप से बजट से अधिक होते हैं। कई अरब या यहाँ तक कि 100 अरब डॉलर का निवेश किया जाता है, लेकिन लाभ कमाने वाले केवल गिने चुने होते हैं। बजट बढ़े तो बोझ करदाताओं पर पड़ता है और कई स्टेडियम खेलों के बाद वर्षों खाली रहते हैं। लेकिन खर्च मुकाबले पर नहीं बल्कि ओलंपिक के नाम पर बनाए जाने वाले बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक होता है। डेडलाइन के दबाव में कई प्रोजेक्ट्स ने एनवायरमेंटल असेसमेंट कम कर दी। कुछ की क्वालिटी विवादित रही, इसलिए वे सिर्फ शॉर्ट टर्म उपयोग के लिए ही ठीक है। विंटर ओलंपिक्स की आर्टिफिशियल बर्फ भी महंगा सौदा है। लागत ज्यादा, पानी और बिजली की खपत भारी, बस मुकाबलों की शर्तें पूरी करने के लिए। अगर मौसम बिगड़े तो आयोजकों को बड़े इमरजेंसी खर्च और तीखे जनदबाव झेलने पड़ते हैं। विंटर ओलंपिक की मेजबानी वाकई बेहद महंगी है। इसी वजह से अब ओलंपिक समिति सुधार कर रही है। कई शहर या क्षेत्र मिलकर मेजबानी करें, मौजूदा स्थल पहले इस्तेमाल हो और आईओसी खुद ज्यादा खर्च उठाकर विंटर आयोजकों का बोझ घटाए। इस बार मिलान कोर्टिना विंटर ओलंपिक इस नए मॉड्यूल का उदाहरण है। आईओसी ने लगभग आधा खर्च खुद उठाया। शहर की शान का प्रतीक अब भारी प्रोजेक्ट है जिससे लोग कतराते हैं। नए स्टेडियमों की बजाय मौजूदा संसाधन जोड़कर काम होता है। पहले शहर उड़ते थे, अब आईओसी मेजबान ढूंढकर बात करती है। आज ओलंपिक इसी हकीकत से जूझ रहा है। जब सर्दियां उतनी ठंडी नहीं रहती और बर्फ महंगी होती जाती है। विंटर ओलंपिक की दिक्कतें ग्लोबल वार्मिंग का छोटा नमूना है। गर्म होता जलवायु उपयुक्त मेजबान क्षेत्रों को घटाता है, चरम मौसम जोखिम बढ़ाता है, साथ में लागत, खाली स्टेडियम, सुरक्षा दबाव और जनसंदेह। लेकिन चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक खेलों का अपना एक महत्व है। यह सिर्फ बर्फीली सीमाओं में स्पीड और साहस की चुनौती नहीं है बल्कि ग्लोबल कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल अवेयरनेस का भी साझा मंच है। विभिन्न देशों के खिलाड़ी एक ही बर्फीले मैदान में साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं जहां मुकाबला और सम्मान साथ होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि खेल कभी भी सिर्फ ताकत और रफ्तार की होड़ नहीं है, यह आस्था, एकता और उम्मीद का प्रतीक भी है। सबसे ठंडी जगहों पर भी इंसान अपनी सबसे प्रखर जज्बे की लौ जला सकता है।